स्टूडेंट। तो आज हम चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हिंदी में कहते हैं इसको निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। तो निर्देशांक ज्यामिति, पहले तो थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। तो हमको इसमें पढ़नी है 3 चीज़ें, ठीक है। एक पढ़ना है हमको डिस्टेंस फॉर्मूला, उसके बाद हमको दूसरी चीज़ पढ़नी है इसमें सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला के अंदर आता है आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। उसके बाद आपको तीसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। बट जो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है ये आपके कोर्स में इतना है नहीं, ठीक है, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है कि हमको दो पॉइंट के बीच में की डिस्टेंस हमको निकालनी है, ठीक है। सपोज ये पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, और यहाँ पे है दूसरा पॉइंट बी, इसके हैं x2, y2, ठीक है। तो इनके बीच की डिस्टेंस उसको चाहे आप डी से सॉरी इस कैपिटल डी नहीं स्मॉल डी से डिनोट कर लो, या हम चाहे उसको ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गई दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। कुछ लोग इसको y2 माइनस y1 आगे और x2 माइनस x1 पीछे ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो कोई गलत नहीं है, दोनों के दोनों ही सही है, ठीक। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट कि ओरिजिन से किसी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। सपोज करो ये ओरिजिन है, उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0। आपके पास ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपका कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ठीक है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, ठीक, ऑप्शन में दे देगा तो 0,0 होते हैं, ठीक। तो उसका अगर किसी पॉइंट ए है उसके साथ इसके एक्स और वाई है सपोज करो कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो डी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी हो जाएगा इसके बीच की डिस्टेंस, ठीक है, ओरिजिन के बीच की डिस्टेंस। अब देखते हैं दूसरा सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, यानी अगर हमको दो पॉइंट दे रखे ए और ये बी, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट फिर वही x1 y1 और इसके x2 y2, ठीक है। और यहाँ पे सपोज करो कोई पॉइंट है कहीं पे बीच बीच में नहीं है, एग्जैक्ट बीच में नहीं है, मतलब दोनों पॉइंट के बीच में है लगभग, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट है x, y हमको फाइंड करना है, और रेशियो सपोज करो m1 और m2 का रेशियो में इस पॉइंट ने सी ने इसको डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो ये x और y की वैल्यू क्या होगी, तो x1 x इक्वल टू क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो हो जाएगा ये x निकालने का फॉर्मूला, इसके x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे y इक्वल टू m1 y2, फॉर्मूला वही रहेगा, केवल x और y चेंज होंगे। तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इसी में अगर एग्जैक्ट बीचों बीच में हो तो मिड पॉइंट, उसी के लिए आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। तो ये a हो गया x1 y1 और ये b हो गया आपका x2 y2, ठीक है। और ये c आपके पास एग्जैक्ट बीच में है, ठीक है। तो एक्स वाई निकालने का, तो x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, ऐसे y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। तो ये सेक्शन फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला आपका आ गया इसमें, ठीक है। अब इसमें एक टॉपिक और रह गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो अगर हमारे पास सपोज कोई ट्रायंगल है, तो ए बी और सी, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 और इसके कोऑर्डिनेट x3 y3, ठीक है। वैसे सिलेबस में है नहीं, लेकिन आपके कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि इस एरिया ऑफ ट्रायंगल से होंगे, ठीक है।
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है 1/2, ठीक है, x1, ठीक, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपका लग सकता है, जैसे आपका एक्सरसाइज 7.1 है जो इसी एक्सरसाइज का, उसमें आपका पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 या 4 है ऐसे ही। तो उसमें बोला कि हमको 3 पॉइंट दे रखे हैं और हमको ये प्रूफ करना है कि वो तीनों पॉइंट क्या आपस में कोलिनियर हैं या नहीं, ठीक है। तो कोलिनियर नहीं है, यानी हमको 3 पॉइंट दे रखे हैं कोई ए बी और सी, ठीक है। तो तीनों पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं, जब तीनों एक ही लाइन में हो, वो कोलिनियर पॉइंट होते हैं, ठीक है। अब कोलिनियर प्रूव करना है, वैसे अगर हम इसको डिस्टेंस फॉर्मूले से करें तो पहले ए और बी के बीच के डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी और सी के बीच की निकालेंगे, फिर सी और ए के बीच के निकालेंगे। उसके बाद हम रखेंगे उसमें ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ये रख के हमारा वो कोलिनियर आएगा, ठीक है। तो लेकिन हम उसको डायरेक्ट ए बी सी इसको इस फॉर्मूले में रख दें, ठीक है, और अगर हमारा आंसर 0 आ गया तो वो कोलिनियर होगा, नहीं आया तो कोलिनियर नहीं होगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी उसको कर सकते हैं, ओके। चलिए, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि हमको डिस्टेंस बतानी है किसी पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट हमको दे रखे 4, -3, उसका हमको ओरिजिन के साथ में डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। तो हमें सामने क्या बोला था कि ओरिजिन के साथ में क्या फॉर्मूला भी डायरेक्ट बताया था आपको, ठीक है। तो जो पॉइंट दे रखा है, तो ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। 4 जो है x हो गया और -3 जो है y हो गया। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका, √x² प्लस y²। तो क्या हो जाएगा, √4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा -3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और प्लस 3 का स्क्वायर हो गया -3 का स्क्वायर प्लस का 9, तो हो गया आपका 25। तो 25 किसका होता है, 5 का। तो 5 यूनिट आ गई इसकी डिस्टेंस, ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, अब एक पॉइंट दे रखा ए जिसके कोऑर्डिनेट 2, -3 और बी के 2, 2, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की हमको डिस्टेंस बतानी है। तो x1 2, पहले यहाँ से x1 का ये 2 और x2 दूसरे वाले का पहला यानी 2, y1 पहले वाले का दूसरा यानी -3 और y2 यानी दूसरे वाले का दूसरा, ठीक है। क्या आ गया, अब डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस d इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x2 यानी 2 -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 कितना है 2 और -3 माइनस का पहले से ही है तो प्लस का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो 2 - 2 यानी 0 हो गया ये, प्लस 2 और 3 कितना हो गया 5 का स्क्वायर, तो हो गया 0 + 5 यानी 25 आ जाएगा ये अंडर रूट में। इसको रूट करेंगे तो 5 ही आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों के बीच की जो है डिस्टेंस जो है वो 5 यूनिट आ गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन दे सकता है कि पी दे रखा a sin थीटा ए और कॉमा a cos थीटा और q दे रखा a cos थीटा कॉमा -a sin थीटा। तो इनके बीच के डिस्टेंस, तो x1 इक्वल टू a sin थीटा, ठीक है, x2 इक्वल टू a cos थीटा और y1 इक्वल टू a cos थीटा और y2 इक्वल टू -a sin थीटा, ठीक है। तो डिस्टेंस, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो d इक्वल टू आ जाएगा आपका √x2 यानी a cos थीटा माइनस a sin थीटा का स्क्वायर प्लस ये है आपका a माइनस a sin थीटा और माइनस cos थीटा का स्क्वायर, ठीक है, माइनस a cos थीटा का स्क्वायर। तो d इक्वल टू आ जाएगा आपका यहाँ पे देखो a इसमें भी आ रहा है, a इसमें भी आ रहा है, तो a को बाहर निकाल लो, तो a स्क्वायर आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी a कॉमन आ रहा है, तो a माइनस कर देते हैं, a को बाहर कर देते हैं, तो -a बाहर कर दिया और अंदर बच जाएगा साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया इसकी वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे a स्क्वायर है, ठीक।
अब ए स्क्वायर यहाँ से ए स्क्वायर, एक मिनट, तो यहाँ पे अगर चलो ए को बाहर नहीं लेते हैं, ए को यहीं रहते हैं, ठीक है, तो ये यहीं पे वो रहेगा जैसे, तो इस वाली स्टेप को भी मिटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस 2a साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ये माइनस बी का होल स्क्वायर खुल गया ये, प्लस देखो आप पहले यहाँ का माइनस बाहर कॉमन ले लेते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, पहले अंदर वालों को खोल देंगे तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह खुलेगा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2a साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको खोल देंगे यहाँ पे, तो ये माइनस की वजह से ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये माइनस का हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस 2a साइन थीटा कॉस थीटा, और इधर भी, इधर तो यही है, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2a साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो ए स्क्वायर कॉस थीटा ये माइनस, ये भी माइनस से ये कट गया, तो क्या बचा 2a और 2a यहाँ है, ठीक है, तो 4a हो जाएगा, 4a साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ये आपका आ गया। 4 और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, ठीक है, डाली डाली फूलों की, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 बाहर निकाल देंगे तो 2a साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे आपके एक क्वेश्चन और है कि द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या पॉइंट होगा, यानी आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा जैसे 0,0 या a,0 या 0,a या a,a, इस टाइप से आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। ये आपसे पूछेगा एक्स एक्सिस पे पॉइंट बताओ या वाई एक्सिस पे पॉइंट बताओ, तो एक्स एक्सिस पे बोलेगा तो a,0 हो जाएगा, और वाई एक्सिस पे पूछेगा तो 0,a हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो अभी आज के लिए 5 क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, ठीक है।